अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की समरी को करते हैं। पहले पॉइंट है, कहता है सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। कहते हैं सिस्टम हमारे पास, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी उसके हिस्से होते हैं, वो तमाम मिलकर काम करते हैं ताकि एक ख़ास मकसद को, एक ख़ास गोल को हासिल किए जा सके। चाहे वो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम है कोई, चाहे वो हमारे पास नेचुरल सिस्टम है, तमाम उसमें के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे मिलकर काम करते हैं ताकि एक ख़ास मकसद को हासिल किया जा सके जिस मकसद के लिए सिस्टम को बनाया गया है। नेक्स्ट है जी, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स। अच्छा, कहते हैं सिस्टम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? उसके ऑब्जेक्टिव्स कि किस मकसद के लिए बनाया गया है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे है और किस एनवायरनमेंट में, किस माहौल में वो सिस्टम काम कर रहा है। तीसरा जी, कंपोनेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम। कहते हैं हमारे पास किसी भी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ईच कंपोनेंट प्ले अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। कहते हैं हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका एक ख़ास मकसद होता है, एक ख़ास गोल होता है और वो सारे आपस में कंट्रीब्यूट करके किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को, किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर हम कंप्यूटर की बात करें, हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम है, हमारे पास इंटरफेस कंपोनेंट होते हैं, हमारे पास स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे मिलके उनका एक ख़ास मकसद होता है और वो सारे मिलके हमारे पास हमारे सिस्टम को बना रहे होते हैं। द एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद इट। कहता है एनवायरनमेंट से मुराद, किसी भी माहौल से मुराद उस सिस्टम के इर्द गिर्द वो तमाम चीज़ें हैं जो कि उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट सिस्टम्स ऑपरेशन। कहते हैं इसमें वो तमाम फैक्टर्स शामिल होते हैं जो कि किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को वो मेजर कर, उसकी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी, सिस्टम कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, नेमली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। कहते सिस्टम हमारे पास, उनको हम दो कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम और दूसरा को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम्स आर दोज दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। नेचुरल सिस्टम कहते हैं कुदरती सिस्टम जो हैं वो माहौल में हमारे इर्द गिर्द पहले से मौजूद होते हैं और उनको चलाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे वो हमारे पास वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो एटम का सिस्टम हो सकता है, इसके अलावा और बड़े से बड़ा जंगलात, हमारे पास समंदरों का सिस्टम हो सकता है, हमारे पास कहकशां का सिस्टम हो सकता है, सोलर सिस्टम का हो सकता है। ये सारे हमारे पास क्या हैं, इनको चलाने के लिए इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमंस। और कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम हमारे पास, उनको इंसान ही बनाते हैं और इंसान इनका डिज़ाइन भी करते हैं। वो कोई भी सिस्टम हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है हमारे पास, ISI हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसका हमारे पास सिस्टम हो सकता है हमारे पास। इस तरीके से मुख्तलिफ सिस्टम हमारे पास हो सकते हैं जो इंसानों ने खुद बनाए हैं, अपने किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए हैं। Social systems are organized structures that are created by humans to manage social relationships, governance and community activities। कहते हैं सोशल सिस्टम जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहते हैं वो इंसानों ने बनाए होते हैं ताकि वो अपने सोशल रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सके। जिस तरह हमारे पास हॉस्पिटल्स आ गए, हमारे पास स्कूल्स आ गए, हमारे पास इस तरीके से मैरिज हॉल आ गए हमारे पास, वो सारे हमारे पास इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं, गवर्नेंस करने के लिए बनाए जाते हैं, या हमारे पास कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो बनाए जाते हैं जी। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर्स वर्क। कहते हैं कंप्यूटर साइंस हमारे पास इस चीज़ की स्टडी है कि हमारे पास कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। इट लुक्स एट व्हाट कंप्यूटर्स कैन डू एंड व्हाट लिमिटेशंस दे हैव। कहता है ये चीज़ ये देखते हैं कि कंप्यूटर क्या कर सकते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या है, वो क्या नहीं कर सकते। A computer is a complex system designed to process data and perform tasks according to a set of instruction। कहता है कंप्यूटर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किस लिए बनाया गया है, हमारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए। और कहते हैं हमारे पास ये वो काम करता है और ऐसे काम करता है जिस तरीके से इसको बोला जाता है। मतलब कि इसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो हिदायत दी जाती हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, तो कहता है उसी तरीके से वो कंप्यूटर वो काम कर रहा होता है।
नेक्स्ट है जी, अ von Neumann architecture involves several key steps for a CPU to execute instructions, including fetching, decoding, executing and storing. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहता है उसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं सीपीयू के काम करने के लिए, और कहता है उन स्टेप में हमारे पास क्या क्या हमारे पास शामिल होता है जी। उसमें फैचिंग होती है, डिकोडिंग होती है, एग्जीक्यूटिंग होती है, स्टोरिंग होती है। फैचिंग का मतलब इंफॉर्मेशन को फैच करना हार्ड डिस्क से, डिकोड करना उसको सीपीयू जिस हालत में समझता है उस हालत में उसको डिकोड करना, उस एग्जीक्यूशन का मतलब है उस पर काम करना, एंड स्टोरिंग उसको दोबारा स्टोर कर देना या आउटपुट डिवाइस पे शो कर देना। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द बेसिक सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर रन एंड मैनेज इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता है हमारे पास ऐसा बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है, और कहता है वो हमारे सिस्टम के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको रन कर होता है, उनको मैनेज भी कर होता है, और इसी तरीके से हमारे पास जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज होते हैं उनको भी वो मैनेज कर रहा होता है। जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ऊपर ही हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही रन कर रहे होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप चाहे अच्छे से अच्छा आप कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर ले आएँ तो वो रन नहीं होगा जब तक हमारे सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प यूजर्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटीज। अच्छा कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर की किसी खास एक्टिविटी को किसी खास टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है जी। जस्ट लाइक हमारे पास वीएलसी मीडिया प्लेयर है, वो हमारे म्यूजिक हमारी हमने म्यूजिक देखने तो उसके लिए हमारे काम आएगा, ठीक है, कोई मूवी शूवी देखने के लिए। इस तरीके से हमने कोई गेम दे खेलनी है तो उसके लिए उसका सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। हमने कोई और हमने वेब ब्राउजिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास गूगल क्रोम होगा, हमारे पास इस तरीके से मोजिल्ला फायरफॉक्स होगा। इस तरीके से हमारे पास किसी भी ख़ास प्रॉब्लम को हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।